दीपक जी, बीजेपी ने बूथ विस्तारक योजना बनाई, बूथ तक बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। उसी तर्ज पे कांग्रेस ने बनाया घर चलो घर घर चलो अभियान। तो अभियान जो कांग्रेस ने चलाया है माननीय कमलनाथ जी ने 28 फरवरी तक चलेगा। हाँ, गाँवों में जा रहे हैं तो लोगों में उत्साह है, कांग्रेस के प्रति उत्साह है और वो उत्साह का कारण है पिछले 15 सालों में जो भाजपा इस प्रदेश में रही है वो कमलनाथ जी के 15 महीने की सरकार की तुलना कर रही है। जहाँ भी हम जाते हैं कांग्रेस के प्रतिनिधि हमारे नेता जा रहे हैं, एक ही बात सुनने को मिलती है, वो जनता ये आगे बढ़कर ये कह रही है कि कमलनाथ जी अगर 5 साल रहते हैं तो इस प्रदेश का स्वर्णिम युग प्रारंभ हो जाता है। वो कैसे? गांव-गांव में उन्होंने गौ माता की रक्षा के लिए हर पंचायत स्तर पर गौशाला खोलना प्रारंभ कर दी थी। शुद्ध के खिलाफ युद्ध का जो अभियान चलाया था, अशुद्ध के खिलाफ जो उन्होंने अभियान चलाया था, उसकी आम जनता ने काफ़ी प्रशंसा की है। ये जो माफिया था वो भली नाराज़ हुआ है, किंतु जनता के मन में एक अच्छा संदेश गया कि हमारे स्वास्थ्य के प्रति इतने वर्षों जो खिलवाड़ हो रहा था वो अब रुकेगा। बेरोजगारों के लिए भर्ती चालू करी थी, शिक्षकों की भर्ती प्रारंभ की थी, जो अब जाके इस सरकार में पूरी हुई है। काफ़ी वर्षों पूर्व उन्होंने परीक्षा दे दी थी किंतु उनको नियुक्तियां नहीं मिल रही थी। यह काम कमलनाथ जी ने प्रारंभ किया था और लगभग 60 से 65 हज़ार शिक्षकों की नियुक्तियां हो रही है, हो चुकी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में जो थी राशि उसको 25,000 से बढ़ाकर 51,000 रुपये करी। पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन थी, निराश्रित पेंशन थी, वो 300 रुपये थी, उसको 1,000 तक ले जाने का प्रावधान किया। और सबसे बड़ा मुद्दा था 2 लाख रुपए कर्जा माफ़ का कांग्रेस का जो था, 50,000 तक के कर्जे माफ़ किए थे और ये प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी। किंतु भाजपा ने षड्यंत्रपूर्वक कांग्रेस के विधायकों को जो तोड़कर अपनी सरकार बने, ये जनता के हितों की जो योजनाएं थी ये रुक गई। तो जनता नाराज़ है और वो संदेश दे रही है और इंतज़ार कर रही है 2023 का। अच्छा, योजना अच्छी थी कमलनाथ सरकार की। आपने कहा 15 माह में, मान लिया आपकी बात, कुछ लोग टूट के भाजपा में गए, वो लोग चुनाव लड़े उन सीटों पे, 24 सीटों पे, उस पर कांग्रेस जीत के क्यों नहीं आई फिर जब योजना अच्छी थी? उसका कारण एक है, उपचुनाव जब भी होते हैं अमूमन जनता के मन में ये बात रहती है कि सरकार इनकी है, ना चाहते हुए भी उसको वोट दे देते हो। ये क्या बात होता है? आपकी योजना अच्छी, आप ही ने कहा। हाँ। अशुद्ध के खिलाफ शुद्ध, आपने बोला कि आंगनवाड़ी उसके पैसे बढ़ाए, शादी ब्याह के पैसे इसने बढ़ाए, तमाम अच्छे काम किए। तो आपके कैंडिडेट जीत के आना था ना कांग्रेस को, क्यों नहीं जीते? उसके पीछे महेंद्र जी एक कारण रहता है। उपचुनाव का मैं भी 35 साल हो गए राजनीति करते थे, जब भी उपचुनाव होता है तो मतदाताओं को झुकाओ, तो जिसकी सरकार होती, दमों कैसे हार गए? वो स्थानीय कारण थे, वो स्थानीय कारण चुनाव में भाजपा हारी है, वो स्थानीय कारण से हार सकते हैं। खंडवा के चुनाव हुए थे, इसमें एक सीट हारी। मेरी बात सुनो, कुछ स्थानीय फैक्टर होते हैं और कुछ जो उम्मीदवार, कुछ जो उम्मीदवार होता है ना, इसमें बचने का कोई कारण नहीं है। ये बात करो, बिल्कुल प्रैक्टिकल है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है। नकार दिया कांग्रेस, जनता नकार देती तो इनमें हिम्मत का क्यों नहीं है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने की? सवाल वो नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर हम तो तैयार है चुनाव में जाने के लिए, आरक्षण का बहाना क्यों ले रहे हैं? कमलनाथ जी ने परिसीमन कर दिया था पंचायतों को, पंचायतों के चुनाव की तारीखें घोषित होने वाली थी, इन्होंने 1 साल से ऊपर निकाल दिया और फिर उस परिसीमन को ख़त्म करके षड्यंत्रपूर्वक आरक्षण लिया है बीच में कि बिना आरक्षण के चुनाव होंगे। तो संविधान में जब आरक्षण दे रखा है, पंचायत राज अधिनियम में जब आरक्षण है, तो आप उसके मुताबिक क्यों नहीं चल रहे हो? ये चाहते ही नहीं चुनाव हो, जनता हमें नकारती तो हम वापस जाने की बात थोड़ी करते चुनाव में। हम तो कह रहे हैं आज चुनाव करा लो, त्रिस्तरीय पंचायत को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जनता किसको नकारना चाहती है और किसको अपने सर पर बिठाना चाहती है? घर चलो अभियान से क्या बेनिफिट हो जाएगा? घर चलो अभियान से माहौल बन रहा है, जनता को हम ये बताना चाहते हैं कांग्रेस, मेरी बात सुनो, घर चलो माहौल में हम गांव-गांव जाकर जनता में विश्वास पैदा करना चाहते हैं कि भाजपा का विकल्प कांग्रेस है और कांग्रेस की रीति नीतियाँ इस प्रदेश को आगे बढ़ा सकती है। आपने मनासा में महागढ़ से शुरुआत करी थी ना? हाँ, उसमें जो यहाँ के तीनों कैंडिडेट जो विधानसभा लड़ना चाहते हैं, नाहटा जी, उमराव जी, मंगेश जी, तीनों वहाँ पर थे, प्रेमचंद गुड्डू भी वहाँ पर थे। 100 आदमी इकट्ठे नहीं हुए आपके?
मैंने कवरेज किया उसका। भारत जब आज़ाद हुआ था 50 तो आदमी तो बाहर के थे उसमें। मेरी बात सुनो, 50 आदमी तो बाहर के थे उसमें। मेरी बात सुन लो, जनबल से ज़्यादा इच्छा बल होना चाहिए। और आज कांग्रेस का एक कार्यकर्ता में 100 कार्यकर्ता का बड़ा दृढ़ संकल्प है कि 2023 में हम कांग्रेस को इस प्रदेश में बिठाएंगे। अच्छा, इसलिए आप इस संख्या बल पे मत जाओ। अभी कांग्रेस ने घर चलो अभियान की शुरुआत तो कर दी, कहाँ जा रहे हैं कांग्रेस के लोग? सोशल मीडिया और शादी, समाचारों में। विवाह, उत्सव, मौसर। तो क्या ये जनता से मिलने का उचित माध्यम नहीं है पर क्या? घर चलो, घर घर चलो अभियान में एक मिशन कांग्रेस ने दिया आप लोगों को, उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं, प्रतिदिन कांग्रेस के नेता जा रहे हैं। अब आप कह रहे हो कि मौसर में जाना, विवाह समारोह में जाना, तो हजारों की भीड़ रहती है वहाँ पे। अब आपका अभियान पूरा हो नहीं पूरा नहीं हुआ। वहाँ जाके आप राजनीति कर रहे हो, वहाँ मिलना, वहाँ जाके आप कांग्रेस की बात कर रहे हो, वहाँ मिलना वहाँ गुनाह जाके क्या? बात करो कि 23 में वोट देना। मेरी बात सुनो, आपका मतलब आप ही ने कहा, ऐसा नहीं, सैकड़ों में ऐसा लोग नहीं। आप ही ने कहा। हाँ है ना, बिल्कुल वहाँ आप सही। राजनीति करने जा रहे हो। राजनीति क्या है, मिलना जरूरी है, कहीं भी मिलो। वहाँ कहना है कि 2023 में अपनी सरकार बनेगी। चुनाव प्रचार तो हाट बाजार में क्या जाके बात भी हो कर रहे हो आप? सकता क्या है। बात कर रहे चुनाव हो आप? प्रचार तो क्या हाट बात कर रहे हो बाजार आप? में जाके भी हो सकता है क्या साहब। बात कर रहे हो आप? क्या बात? आपका अभियान बिल्कुल क्या था? बिल्कुल नहीं घर नहीं चलो, नहीं। घर चलो अभियान। घर घर भी जा रहे हैं। शादी ब्याह उस समय जा रहे हो, घर वहाँ राजनीति करना अभी शुरू शादियों की सीजन है, और शादियों की सीजन में एक बच रहे हो गांव, आप, बच रहे हो। मेरी बात सुन, नहीं बचने का तो सवाल ही नहीं आप बच रहे हो उठता। ना। आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। शादियों ये की नहीं, मेरी सीजन बात का है, जवाब नहीं। शादियों की सीजन है। मेरी बात का जवाब मेरी नहीं, बात आपकी सुनो, बात का। एक गांव में 4-5 जगह शादियां होती है, और जो जनप्रतिनिधि और जनता के बीच में कार्यकर्ता, चाहे बीजेपी का हो कांग्रेस का हो, वाह, कैसे मान लेते वो हो आप तो? आयोजक उसको बुलाता है, और वो उसको वहाँ जाके आप लोग राजनीति करते हो। ये आपका सोचना है। आप ही ने तो कहा, इतने सारे लोग मिलते हैं हमको, आपने कहा, हाँ मैंने मिलते हैं नहीं ना, हाँ मिलते हैं ना। हाँ। तो उससे क्या करेंगे हम बात? फिर उसका सुख दुख नहीं पूछेंगे तो क्या बात करेंगे? चुनाव थोड़ी है आज। क्या आज उसकी क्या तकलीफ है? अगर वो सार्वजनिक स्थान पे खड़ा होकर किसी समारोह में मिलके हमारे नेताओं को बता रहा, तो इसमें क्या गुनाह कर रहा है? इसमें हम कौन सी राजनीति कर रहे हैं? वो तो कुछ नहीं बता रहा है, वो तो कुछ नहीं बता रहा। आप जाते हो, फोटो खिंचवा लेते हो, ये आपका सोशल मीडिया पे डाल सोचना, लेते ये हो। आपका सोचना है। हम क्यों सोचे? ये हमको नजर आ रहा है ना, हम क्या तो रोज देखते हैं क्या सोशल जिसके मीडिया, यहाँ फेसबुक। मेरी बात सुन, जिसके यहाँ शादी ब्याह या चाहिए मौसर ना। वगैरह कार्यक्रम चाहिए है, ना, चाहिए तो उसमें ना। कांग्रेस तो के लोग की पार्टी जगह का- रहेंगे। पार्टी का काम भी तो करिए ना। पार्टी का काम भी तो हो रहा है उसके साथ, चलो उसके साथ है आपका, बिल्कुल। उसमें जाइए ना कार्यकर्ताओं के पास। कहाँ जा रहे हो आप? अरे ये आपका सोचना है। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, कौन कह रहा? कांग्रेस के बताओ। लोग कह रहे हैं ये शादी में आते हैं, बैठे हैं, किसने फोटो कहा? खिंचवाए। आपकी पार्टी के लोग। अरे कौन कह रहा है? ऐसा नहीं, मैं पता नाम की भी बात नहीं चलना करता हूँ। चाहिए। आपकी पार्टी के लोग हमारे तीनों ही नेता जा रहे हैं। चलो, आपने आपकी बताया कांग्रेस के कार्यकर्ता और हमारे तीनों ही नेता जो आप जिनकी बात आप कर रहे हो, समय मिल रहे जा रहे हैं। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में है वो, आज भी है। शादियों में। ये आपका सोचना है। शादी क्या कार्यकर्ताओं से मिलने का माध्यम नहीं है क्या? किसी के यहाँ मौसर है, पगड़ी वहाँ गए तो कार्यकर्ताओं से मिलने का माध्यम नहीं है तो क्या? राजनीति कर रहे हो। ये आपका सोचना है, ये आपका सोचना आप ही है। तो कह रहे हो यार, मेरे से क्यों खिलवा रहे हो आप? नहीं ये आपका आप ही नहीं सोचना। कहते, हाँ तो मैं तो कह रहा हूँ कार्यकर्ता नहीं जाएंगे है क्या? कार्यकर्ता नहीं है वहाँ क्या? राजनीति की बात होती है, क्यों नहीं होती है? क्यों नहीं होती है? आज मैं आपके पास आया, आप राजनेता हो और मेरे यहाँ किसी कार्यक्रम में आया और मुझे कोई तकलीफ होगी तो मैं आपको वहाँ तकलीफ बताऊँगा तो ये गुनाह कर दिया मैंने क्या? वो उचित माध्यम समझा मैंने? मैं आपके पास आया आप और गुस्सा क्यों कर रहे हो? नहीं इसमें कोई गुस्सा नहीं। गुस्सा करके मैं तो बात कर हंस रहे के हो। बात कर रहा हूँ नहीं, आप आपसे। गुस्सा कर रहे हो, सर। नहीं, सर, आप गुस्सा अपनी गलती तो स्वीकार नहीं कर रहे हो। नहीं गुस्सा आप तो इतना गुस्सा क्यों कर रहे अरे मान्यवर, मैं गुस्सा करता ही नहीं। आप कर रहे हो ना सर। आपकी हर बात का जवाब दे रहा हूँ। कांग्रेस का घर चलो अभियान इतना सफल हो चुका है कि अब भाजपा के लोग भी बौखलाने लग गए। और रही बात आपकी कि 100 लोग इकट्ठे थे, भारत जब आज़ाद हुआ और गांधी जी ने हमें स्वतंत्र संघ ने जब आज़ादी का आंदोलन चला था तो अकेले चले थे, तो उसकी हमें परवाह नहीं है। लोकतंत्र में भीड़ समय देखकर चलती है, हवा का माहौल देख के चलती अभी है। हवा किसकी चल रही है? ये हवा अब धीरे धीरे कांग्रेस के पक्ष में बन रही है। तो अभी तो शुरुआत हुई है, 10 दिन हुए। देखो आप पूरे प्रदेश में एक इस घर चलो अभियान से ऐसी जागृति आएगी कि हर गली मोहल्ले से आवाज़ उठेगी भाजपा के खिलाफ बहुत जल्दी, और हजारों लाखों की तादाद में लोग आएंगे। चलिए, मैं अगली बार आपसे मिलूंगा। फिर मैं कुछ ग्रामीण क्षेत्र का दौरा करता हूँ, लोगों से पूछता हूँ कि घर चलो गांव चलो अभियान में कांग्रेस को कितनी सफलता मिल रही है। वो वीडियो फुटेज भी मैं आपको दिखाऊंगा और आपके कार्यकर्ताओं को दिखाऊंगा क्या बोलते हैं। हमारा उनका कार्यकर्ता दर्द हाँ, कांग्रेस नहीं समझ रही, बिल्कुल समझ रही है। नहीं समझ रही। ये कार्यकर्ता आज भी परेशान है ना। हमारा दूल्हा कौन बनेगा पहले तो अरे उनको ये दूल्हे तय की नहीं तो कर पा कांग्रेस रहे में हैं। बात ही नहीं होती है। और भी तय नहीं चुनाव कर पा रहे हैं। भाजपा ने तय हमारा कर लिया दूल्हा क्या? कौन बनेगा? क्या विपक्षी दल ने तय कर आप लिया लोग दूल्हा तो क्या? डस्टर लेके घूम रहे हो, चाक लेके, कोई नहीं घूम रहा कि अपनी लाइन को लंबी करे, वो तो मिटाते जा रहे हैं।
ये परंपरा डस्टर है आपके लोगों के मेरी हाथ बात में, सुनो, डस्टर है, ये डस्टर। ये बुराई कांग्रेस में आ गई थी। 70 साल जब शासन में रहते हैं तो बुराई आ जाती है। आज हमारी सारी बुराइयां विपक्षी दल के पास चली गई है, और जो कचरा था वो भी उनने ले लिया है। तो वो सारी बुराइयां कैंसर के रूप में उनको अच्छा, वो खोखला कचरा कर रही कभी है। वापस आ गया तो वो अच्छा हो जाएगा आपके नहीं पास। नहीं नहीं नहीं, ये उधर ही काम है, उधर जाते ही दाल धुल जाते हैं। प्रेमचंद जी भी गए थे उधर, फिर आ गए तो वो अच्छा वो तो काफी समय पहले आ गए। अच्छा। और जिसके खिलाफ लड़े थे वो, अच्छा। जिसके खिलाफ लड़े वाह, थे, वाह, मेरी वाह, मेरी वाह, मेरी दीपक जी, मेरी बात वाह सुनो। दीपक जी, प्रेमचंद जी ने छोड़ी थी ना कांग्रेस, हाँ छोड़ी थी ना। भाजपा में आए थे। किसके लिए छोड़ी थी आपको मुद्दा मालूम है? नहीं, मुझे नहीं पूछना। तो मैं बता, फिर क्यों कांग्रेस नहीं में- पूछना? फिर कांग्रेस में आए ना? क्यों नहीं पूछना? फिर कांग्रेस इसका उत्तर तो सुनना पड़ेगा ना। प्रेमचंद गुड्डू आपके ने, पास एक अच्छा नेता था ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो भी आपने खो दिया। वही कह रहा हूँ मैं। वो आपने खो दिया। ये आकलन आपका ज्योतिरादित्य सिंधिया अच्छा था। प्रेमचंद गुड्डू ने कांग्रेस क्यों छोड़ी किसके थी? बलबूते पे सरकार बनी थी? सिंधिया के बलबूते। ये आपका चंबल सोचना, संभाग में जो सीटें आई थी वो सिंधिया की ये वजह से आपका आई थी। सोचना है। कोई सिंधिया जी की वजह से सीटें आई थी ना देखो सर। मेरी बात सुनो, राजनीति में चेहरा भी आपने वो दिखाया था। राजनीति में कोई चेहरा भी आपने सभी के मुख्यमंत्री चेहरे थे उसमें। कमलनाथ जी का चेहरा भी था, सुरेश हाँ, पचौरी जी का क्या भी था, बात है, क्या अजय बात सिंह है, जी का भी था, अरुण यादव जी का भी क्या था, बात है, जीतू पटवारी क्या का भी बात था, आपकी बात पे कोई राम भरोसा निवास। नहीं करेगा? अरे ये करे नहीं करे, हमारी बात जो सत्य है वो सत्य है। किसी का भरोसा करना धीरे धीरे भरोसा होता है। कोई आप चाहो कि मेरे मुंह में शब्द डाल दो और मैं कह दूँ ज्योतिरादित्य सिंधिया कारण कांग्रेस जीती थी, तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया का भ्रम है और आपका भी भ्रम है। और वो इतने विनर है लीडर, तो यूपी में स्टार प्रचारकों की सूची में कहाँ नाम है उनका? क्यों यूपी से लगा हुआ नहीं ग्वालियर संभाग क्या? एक आध जगह उनको बुला तो ले, वहाँ पर जो पता चल जाएगा कितने पूछेंगे, स्टार ये बात लीडर। भी पूछेंगे भाजपा से। हाँ हम पूछेंगे, पूछना चाहिए, हम बिल्कुल पूछेंगे। ये पूछना चाहिए। बिल्कुल हमारे कमलनाथ जी जा रहे हैं, आपके शिवराज सिंह जी वहाँ प्रचार करने जा रहे हैं, तो ये अपने आप को बड़ा लीडर मानते हैं। तो और ग्वालियर संभाग में इनका प्रभाव है ना, वहाँ के कारण कांग्रेस की सरकार बनी थी। झांसी, ललितपुर, ये लगे हुए हैं बाउंड्री पे, वहाँ क्यों नहीं गए? इनको स्टार प्रचारकों की सूची में नाम नहीं है। तो ये आकलन वो स्वयं कर रहे हैं अब कि मेरी भाजपा में जाके पोजीशन क्या हो गई है। यहाँ तो राजा और महाराजा कहते थे कांग्रेस के कार्यकर्ता, आज उस नाम पर भी आपत्ति है। चलिए दीपक जी, एक बार मुस्कुरा दीजिए ना। मैं तो मुस्कुराते रहता हूँ। चलिए, फिर मिलेंगे आपसे। धन्यवाद। थैंक यू।